इस वक्त की बड़ी खबर शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सामने आ रही है, जहां अब शिक्षकों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। काफी लंबे समय से शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि कब उनकी ट्रांसफर जो है वो उनके मनचाहे इलाके में होगी। तो ऐसे में अब शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने खुद ही इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने नई शिक्षा नीति के साथ साथ शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या कुछ नई तैयारी की गई है, कब तक ट्रांसफर पोस्टिंग होगी और क्या कुछ किन्हें अधिक प्राथमिकता दी गई है, सब कुछ बताया है। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, पहले आप इस वीडियो में सुनिए। नियमावली 2026 जिसका लंबे समय से बिहार के सभी राज्य के प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण को विनियमित करने हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 की स्वीकृति आज मंत्री परिषद से हो गई और इसको लेकर के बिहार के शिक्षकों में बड़ा उत्साह। और इस बार पहली बार ऐसा किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दृढ़तापूर्वक लागू करने के उद्देश्य से और हमारे विद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन के को बेहतर ढंग से, पूरी तरह पारदर्शिता के साथ और बेहतर ढंग से लागू करने के उद्देश्य से हम लोगों ने शिक्षकों के ट्रांसफर नीति को सरल किया और उसमें जो महिला शिक्षिका हैं उन्हें अपने पंचायत के बगल के पंचायत में और पुरुष शिक्षकों को उनके प्रखंड के बगल के प्रखंड में, लेकिन जिला कैडर उनको बनाया जा रहा है। जितने भी शिक्षक हैं वो अपने जिला कैडर के ही अब वो हो जाएंगे और उसको लेकर पोर्टल पूरी तरह से स्थानांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर होंगे और उसके बाद जो जिला स्तर पर अगर कुछ समायोजन की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए डीएम, डीओ और डीडीसी, ये जो 3 अधिकारी हैं उनकी अध्यक्षता में जिले में कमेटी होगी जो उसको जिले के अंदर में अगर किसी का म्यूचुअल ट्रांसफर होगा या किसी की दूरी हो गई होगी उसको कम करने के लिए बाद में उसको करेंगे। लेकिन प्रथम चरण में हम लोग इस ट्रांसफर को मोटा मोटी महिलाओं को की सुविधा के लिए, महिला शिक्षिका की सुविधा के लिए और पुरुष शिक्षकों की सुविधा के लिए उनके घर के नजदीक करने जा रहे हैं। और उसमें कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उसके लिए भी हम लोगों ने आज इसको लेकर के और एक स्पष्ट नियमावली हम लोगों ने बनाया है और उसको लेकर के आज हमने कैबिनेट से पास कराया। कुल मिलाकर के आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से जल्दी और अतिशीघ्र होंगे। तो आज के बिहार के सभी शिक्षकों को हम अपील करना चाहेंगे कि आपके मांग पे राज्य सरकार ने आपके ट्रांसफर नीति को सरल किया है और उसे आपके नजदीकी जगह पे आपको पोस्टिंग करने का फैसला किया। हम आगे के दिनों में जब रैशनलाइजेशन ऑफ टीचर विषय लेकर के आएंगे तो उस समय थोड़ी बहुत परेशानी होगी, जिसके लिए मैं अभी ही आगाह कर दे रहा हूं। और उसका कारण है कि हमारी कई विषयों में शिक्षक कई स्कूलों में नहीं और कई जगह एक ही विषय के ज्यादा शिक्षक, तो उसको रैशनलाइजेशन हम करेंगे और शिक्षकों का उसमें सहयोग भी चाहेंगे। बाकी इस ट्रांसफर नीति के कारण हमारे सभी शिक्षकों को सहूलियत होगी और मेरा मानना है कि वो प्रसन्न चित्त से अपने विद्यालय में अपना योगदान करेंगे और बिहार के क्वालिटी एजुकेशन को आगे बढ़ाने में सरकार का सहयोग करेंगे। शिक्षक का स्थान समाज में बहुत बड़ा होता है। मेरा मानना है शिक्षक एक मोमबत्ती के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है और शिक्षा ही संस्कार का सबसे बड़ा माध्यम है और शिक्षा और रोजगार इन दोनों पर हमारा फोकस है। तो कुल मिलाकर के अब हमारे जो शिक्षक हैं उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेवारी है कि वो पठन पाठन में रुचि लें, क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाएं, सरकार को सहयोग करें, सरकार उनके हर डिमांड को पूरी करने के लिए तैयार बैठी है।
तो आपने सुना किस तरीके से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो नई तैयारी है वो जोर शोर से चल रही है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षक जब नजदीक रहेंगे और खुद प्रसन्न रहेंगे तो बच्चों को पठन पाठन की क्रिया आसानी से करा पाएंगे। काफी लंबे समय से शिक्षा विभाग बिहार की शिक्षा प्रणाली को सुधारने का लगातार प्रयास कर रहा है और इसी कड़ी में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब ऐसे में सबसे पहले सवाल ये आता है कि आखिरकार किन शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो सबसे पहले इस बार महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और महिलाओं के बाद जो लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित है, यानी कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज संभव न हो या फिर ऐसी बीमारी जो काफी गंभीर मानी जाती है, अगर ऐसी बीमारी से आप पीड़ित हैं तो आपको भी प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप महिला शिक्षिका है तो आपको अपने बगल की पंचायत में आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो कर दी जाएगी। वहीं अगर आप शिक्षक है तो आपकी पोस्टिंग जो है वो बगल के प्रखंड में की जाएगी, यानी कि अपने प्रखंड को छोड़कर आप दूसरे प्रखंड में अपना ट्रांसफर पोस्टिंग करा सकते हैं। शिक्षा विभाग का साफ तौर पे मानना है कि अगर शिक्षकों को अच्छी सुविधा दी जाएगी तभी बच्चों के पठन पाठन में उनका ध्यान लगेगा और काफी आसानी से वो पठन पाठन की क्रिया करा पाएंगे। फिलहाल इस खबर